हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम आपको मालूम है तो भी मैं एक बार बोल देता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे लोग। चैप्टर का आपको हेडिंग मालूम हो तो बात समझ लेने का कि मेरे को चैप्टर का पूरा पावर मालूम है। चैप्टर का हेडिंग पूरा समझो। पहले कोई भी चैप्टर आप मैथ्स में चालू करो तो आपको हेडिंग उसका मालूम होना चाहिए। चैप्टर का हेडिंग क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या आता है, कैसे करने का, कैसे होता है, वो सब कुछ जो आपको मालूम रहता है तो चैप्टर पूरे का पूरा आपको पता रहता है। ओके, पहले मैं आपको चैप्टर का हेडिंग समझाता हूँ, फिर हम मैथमेटिकल स्टेप करेंगे। ओके राइट, चलो। चैप्टर नंबर 3, दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम क्या है? दो चल। चर यानी क्या? दो बोले, कितने बोले? दो। ए बी, एक्स वाई, बी सी, सी डी, उसको क्या बोलते हैं? चल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल बोलते हैं। देखो यहाँ पे कितने चल है? एक और दो। समीकरण बच्चों, दो चल वाले रैखिक। रैखिक जिस बहुपदिया की घात एक होती है, यानी पावर उसका एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। देखो, एक्स के ऊपर कुछ ना हो तो एक होता है, राइट। वाई के ऊपर कुछ ना हो तो एक होता है, राइट ना। तो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक। जिस बहुपदिया की पावर एक होती है उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपदिया। ओके, दो चल, रेडी, दो चल वाले रैखिक, यानी दोनों की पावर कितनी? एक। समीकरण बच्चे लोग किससे बनते? समीकरण माइनस से बनाओ तो भी चलेगा, प्लस से बनाओ तो भी चलेगा। यहाँ पे दोनों समीकरण, एक माइनस से बनाया है, एक प्लस से बनाया है, रेडी। यानी हमारा पूरा चैप्टर का हेडिंग पता चल गई आपको। दो चल वाले, दो चल वाले रैखिक, यानी दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए? एक एक। समीकरण युग्म, यानी समीकरण माइनस से भी बनता है और प्लस से भी बनता है। ओके, चैप्टर का हेडिंग मालूम पता चला। मैं बच्चे अब क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, तो भी मैं आपको कितने सारे एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल समझ लो, फिर आपको चैप्टर का हेडिंग पूरा का पूरा पता चलेगा। ओके, उसके बाद हम बीज गणित की तीन विधियाँ है। कितनी विधियाँ है? तीन विधियाँ। पहली विधिया है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। फिर से बोलता हूँ, पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। बच्चे लोग तीनों विधियाँ अलग अलग है, आपको नाम याद रखने का और उसकी मेथड याद रखने की। मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों विधियाँ अलग अलग है, तीनों का नाम भी अलग अलग है, सभी मेथड, तीनों की मेथड अलग अलग आएंगी। क्या आएंगे? अलग। प्रतिस्थापन विधि है तो उसकी मेथड भी अलग होगी, विलोपन विधि है तो उसकी मेथड भी अलग होगी, वज्र गुणन विधि है तो उसकी मेथड भी अलग होगी। ओके, अब नाम के हिसाब से मेथड होगी। पता चला कि नहीं? चैप्टर नंबर 3, दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म की बीज गणित की कितना विधियां है? तीन विधियां है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। एक मार्क का क्वेश्चन बन गए। ओके, वो सब है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले चैप्टर का हेडिंग समझे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। उस एग्जाम्पल आपको मैं तीन विधियों से करवाऊंगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। कितनी विधियों से? तीन विधियों से। बच्चे लोग एक बात याद रखने का, वो तीनों तीन विधियों का आंसर एक ही आएगा, सेम सेम आंसर आएंगे। क्या आएगा? सेम आंसर, सेम टू सेम एज इट आंसर आएगा। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है? दो चल वाले, रेडी। चलो दो चल ले लेता हूँ, एक्स और वाई। रैखिक समीकरण, चलो दोनों के रैखिक यानी दोनों की पावर कितनी होनी जाए? एक। दो चल वाले रैखिक समीकरण किससे बनते हैं? प्लस से बनाओ, बराबर जीरो लिख दो, तो बन गया दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, हमको बच्चे लोग उस चैप्टर में प्रति प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र विधि, सभी में दो दो समीकरण हो गए। कितने समीकरण हो गए? दो दो समीकरण से वो मेथड चलती है। चैप्टर नंबर 3 है, उसमें दो समीकरण आएंगे। कितने समीकरण आएंगे? दो समीकरण। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, कोई भी दाखला ले लो, उसमें कितना समीकरण आएंगे? दो समीकरण। और पूरे को हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म क्या बोलते हैं? समीकरण। समीकरण नंबर 1 है और वो समीकरण नंबर 2 है, राइट। प्रतिस्थापन विधि में भी दो समीकरण आएंगे, विलोपन विधि में भी दो समीकरण आएंगे और वज्र गुणन विधि में भी दो समीकरण आएंगे। आपको कुछ पता चल रहा है?
पता नहीं चल रहा है तो यूट्यूब में अच्छे से कमेंट करो, उसका मैं आंसर सीधे सीधे दे दूंगा। ओके बच्चे लोग, अब पहली विधि हम देखते हैं। विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। बच्चे लोग ओ मैंने 1 2 3 लिखा है ना, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, और सब 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चलने के लिए, वो पता चल जाए ना, 3 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, उसके बाद वो करवाऊंगा, इसीलिए आपको थोड़ा सिंपल सा महसूस होगा, समीकरण सीधा माइंड में चला जाएंगे। पहले मैं पढ़ाऊंगा तो आप बोरिंग हो जाओगे। ओके चलो, पहला हम 3 एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल का नाम है, वो एग्जाम्पल नंबर 7 है, उदाहरण का है, उदाहरण नंबर 7 है। उसके हम पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि करते हैं? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ओके चलो, पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ओके चलो बच्चे लोग, वो समीकरण है, दोनों समीकरण में पहले यहाँ स्टेप बाय स्टेप याद रखने का, पूरे का पूरा मेथड याद रखो। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। चलो, उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण नंबर 1। उसको क्या बोल देते हैं? समीकरण नंबर 2। क्यों ऐसा मैंने लिखा? क्योंकि बच्चे लोग 2 समीकरण है। कितने समीकरण है? 2 समीकरण है। हम कौन सी विधि करने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि की पूरी मेथड आपको याद रखने का है, पूरे की पूरी। ओके राइट। उसका एग्जाम्पल 2 मार्क में आएगा। कितने मार्क में आएगा? 2 मार्क में एग्जाम्पल आएगा। किसका? प्रतिस्थापन विधि का। ओके राइट। चलो, पूरी आपकी पूरी आप मेथड समझ लो। कोई भी दाखला उठा लो, 3.1 ले लो, 3.2 ले लो, 3.3 ले लो, यानी 3.4 ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, आपको जो मेथड अच्छे से मालूम होगी तो कोई भी दाखला आप सिंपल से सिंपल रीत से कर सकते हैं। ओके, तो यानी आपको पहले क्या याद रखने का? मेथड याद रखने का। क्या याद रखने का? मेथड। गणित में दाखले गोखे नहीं जाते हैं। ओके, उसको समझे जाते हैं, बात कान में घुसा देने का। ओके, क्या बोल रहा हूँ? मैथ्स में दाखले गोखे नहीं जाते, समझे जाते हैं, दिमाग से उसकी मेथड याद रखने के। क्या याद रखने की? मेथड। क्योंकि चैप्टर के अंदर टोटल 16 चैप्टर है। ओके, तो सभी में यार आप दाखला थोड़ी गोखोगे, आपको एग्जाम्पल नहीं गोखने का, उसकी मेथड याद रखने। मेथड याद रख दो, सिंपल है एकदम, मैथ्स सिंपल है, भयंकर सिंपल है। पता चला? चलो, अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो, वो 2 समीकरण थे, वो दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिखे। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। बच्चे लोग, प्रतिस्थापन विधि में कोई एक समीकरण पसंद कर लो। चलो, मैं समीकरण नंबर पसंद करता हूँ, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे लिखने का, समीकरण 1 को पसंद समीकरण नंबर 1 को क्या करने का है? पसंद करने का है। पसंद करो, लिख दिया। तो समीकरण नंबर 1 में पसंद कर लेता हूँ। वो समीकरण में कहाँ पे लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ 7x माइनस 50y इज इक्वल टू 2। बच्चे लोग, कितने चल बोले थे मैंने? 2 चल बोले थे ना, यहाँ पे 2 चल है। यस, कोई भी एक चल पसंद कर लो। क्या मैंने क्या बोला है? कोई भी एक चल पसंद कर लो, उस चल की कीमत समीकरण नंबर 2 में रख देने का। क्या बोल रहा हूँ? एक समीकरण मैंने पसंद कर लिया, उसमें से x पसंद कर लो या y पसंद कर लो। मैंने x पसंद किया तो जो x का आंसर आएगा वो किस में लिखने का? समीकरण 2 में लिखने का। चलो, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप समझ लेना। ओके, चलो देखो, मैं पहले 7x को यहाँ पे रखता हूँ, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2 माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 15y। ओके, अब x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y। 7 कहाँ पे जाएगा? बट्टे में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? बट्टे में, क्योंकि वो x के गुने में है 7।
जो गुने में होता है वो बट्टे में जाता है, जो गुने में होता है वो बट्टे में जाता है, जो गुने में होता है कहाँ पे जाता है, बट्टे में जाता है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, माइनस 15 उधर गए, प्लस 15, 7 कहाँ पे गए, 7 कहाँ पे गए, बट्टे में। रेडी, जो आंसर आया, आंसर किस में आया देखो बच्चे लोग, किस में आया, x में आया। जो आंसर x में आया उसको कहाँ पे लिखने का है, समीकरण 2 में रख देने का। समीकरण नंबर 1 पसंद किया, उसका जो आंसर आया वो समीकरण 2 के x में रख देने का। फिर से बोलता हूँ, समीकरण नंबर 1 लिखा था, उसका x में आंसर आया, जो x में आंसर आया वो समीकरण 2 के x में रख देने का। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 लिखता हूँ। समीकरण 2, समीकरण 2 में x की कीमत रखने पर, ओके, समीकरण 2 में x की कीमत रखने पर, क्या आपको x दिख रहा है, x का जो आंसर आपको दिख रहा है वो समीकरण नंबर 2 में लिखने का है, राइट। तो मैं समीकरण 2 पहले लिख देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, राइट। उसमें हमको क्या किसकी कीमत रखने की है, x की कीमत रखने की। x की कीमत क्या है, 2 प्लस 15y के बट्टे में 7। तो x की जगह 2 प्लस 15y के छेद में 7 कहाँ पे रख देने का है, x की जगह क्या लिखने का है, 2 प्लस 15y के छेद में 7 यहाँ पे लिख देते हैं। चलो लिखते हैं, पहले उस समीकरण में फिर से लिखता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, राइट। बच्चे लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 का जो आंसर आया है वो समीकरण नंबर 2 में लिखने का है। तो समीकरण 2 मैंने लिखा, उसमें मैं x की कीमत रखूंगा यार, राइट। समीकरण 2 है ना वो, चलो उसमें किसकी कीमत रखने की है, x की कीमत रखने की। x की कीमत क्या है, 2 प्लस 15y के बट्टे में 7। x की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 15y बट्टे में कितना लिखने का, 7 प्लस का प्लस 2y का 2y इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 3 का 3। वो 7 है ना बच्चे लोग, वो 7 यहाँ पे भी गुना होगा और 7 कहाँ पे, बराबर के उस साइड भी गुना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, बट्टे में बट्टे का मेरे को बट्टा निकालने का, यानी मेरे को छेद है ना वो दूर करने का, छेद को मेरे को दूर करने का। तो कैसे कर सकते हैं, 7 को यहाँ पे भी गुना जाए 2y के साथ, 7 को 3 के भी साथ गुना जाए, तो हम छेद दूर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलो 2 का 2 प्लस 15y का 15y प्लस का प्लस 7 2 जा कितना होगा 40 यानी 14y इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 7 3 जा कितना होगा 21 यानी 7 तेरी कितना होगा 21, ओके। चलो 15y का 15y और 14y कितने हो गए 29y हो गए ना। तो 29y इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 21 का 21, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, 29y का 29y बराबर का बराबर 21 में से 2 गया, 21 में से 2 गया तो कितना आएगा 19 आएगा, यानी 19 आएगा। y इज इक्वल टू 19 बट्टे कितना हो गए 29। क्यों, जो y के गुने में होता है कहाँ पे जाता है, बट्टे में जाता है। कहाँ पे जाता है, बट्टे में। बच्चे लोग y में आंसर आ गया, जो आंसर आया वो किस में रखने का, कोई भी समीकरण में रख दो। हमको y मिल गए, अब क्या टैली करने का, x टैली करने का। क्या टैली करने का, x टैली करने का। उस समीकरण में रख दो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, समीकरण नंबर 2 में लिख दो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लिख दो, y का आंसर यहाँ पे भी लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है। तो वो आंसर है ना x इज इक्वल टू सीधा आंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधा y है, y की जगह 19 बटे 29 लिख दो तो हमको x मिल जाएगा। तो जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। चलो x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 2 प्लस 15y बट्टे में कितना है 7 है ना, लिखा मैंने, ओके। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2 प्लस 15 का 15, y की जगह क्या लिखने का है, y की जगह 19 बटे 29 लिखा, बट्टे में कितना है 7, राइट, ओके। चलो ओके।
29 का गुना किसके साथ होगा? 2 के साथ होगा। किसके साथ होगा? 2 के साथ, राइट। चलो 29 दो कितने हो गए? 58, हाँ कि ना? क्यों कि 30 और 30 60 हुआ, उसमें से 2 निकल दो तो 58 हुए ना। प्लस 15 गुना कितने करने के? 19 करने के। कितने करने हैं? 15 गुना 19। ओ 15 गुना 19 कर देते हैं हम। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 9 5 जा 45, यानी 5 और 4 उधर, 9 1 जा 9, उसमें 4 डालो, कितना होगा? 13 होगा ना। 5 6 7 और 8 और 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 285 आएगा। कितना आएगा? 285, 285 बट्टे में 7 तो है और दूसरा क्या लिखने का है? 29 लिखने का है। कितना लिखने का है? 29। ओके, चलो अब क्या करते हैं? उस दोनों का प्लस कर देते हैं। कितना डालने का? 58 डालने का। 5, 8 में 2 डालो 10 और 3 डालो, कितना होगा? 13। 5 में 8 और 5 कितना होगा? 13। 1 डालो, कितना होगा? 14। ओके ना। 5 और 8 और 5 कितना होगा? 13 होगा। 13 में 1 डाला, 14, 14 का 4, ऊपर आया 1, 2 और 1 कितना होगा? 343 हो गए। यानी 343 के बट्टे में कितना आया? 343 बट्टे में 7 गुना 29। वेरी प्रॉब्लम, वेरी डेंजर। कुछ टेंशन नहीं लेने का है, मैं हूं ना यार। ओके, चलो अब क्या करते हैं? ओ है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार। 343 7 का घन है। 7 गुना 7 गुना 7 बट्टे में 7 गुना 29, 7 गुना 29, 7 7 किंचल, 7 गुना 7 किया हो तो कितना आएगा? 49 के बट्टे में 29। किसका आंसर आया? एक्स का आंसर आया। किसका आंसर आया? एक्स का। पता चला कि नहीं चला? एग्जाम्पल हमारा पूरा हो गया बच्चे लोग। चलो एक्स और वाई का आंसर लिख देते हैं। एक्स का कितना है? एक्स और वाई। चलो एक्स की जगह क्या लिखने का? 19 के छेद में 29 और वाई, सॉरी, किसका आंसर आया था? वाई का आया था। एक्स का क्या है? 49 बट्टे में 29 और वाई का क्या है? 19 बट्टे 29। मेरे को पता है बच्चे लोग आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, चलो 2 समीकरण दिए थे। कोई भी एक समीकरण को क्या करने का है? पसंद करने का। तो मैंने क्या किया? समीकरण 1 को पसंद करने पर, तो समीकरण नंबर 1 लिखा, उसमें x को पसंद करो या y को। मैंने क्या पसंद किया? 7x वाला पसंद किया। -15y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15y, और 7 कहाँ पे जाएगा? बट्टे में। तो x = आंसर क्या है? 2 + 15y बट्टे में 7। जो x का आंसर आया है वो समीकरण नंबर 2 में रखने का। कहाँ पे रखने का है? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिखा, रेडी। ओ बैठा का बैठा कहाँ पे? ऊपर मैंने लिख दिया। x की जगह क्या लिखने का? 2 + 15y के बट्टे में 7। तो क्या लिखा? 2 + 15y बट्टे में 7। 7 का गुना 2y के साथ भी होगा, 7 का गुना 3 के साथ होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बट्टे में से 7 निकालने का, इसीलिए। 2 का 2 प्लस 15y का 15y प्लस का प्लस, 7 2 जा 40y, रेडी। 7 3 जा 21, ओके। 15y और 14y 29y, 21 का 21, 2 उधर जाएगा तो -2, 21 में से 2 गया तो 19, 29 कहाँ पे जाएगा? बट्टे में, राइट। चलो बच्चों, y में जो आंसर आया है ना बच्चे लोग, वो कहाँ पे रखने का है? x = 2 + 15y के बट्टे में 7, यानी हमको कहाँ पे रखने का है? y की जगह रखूँगा तो x मिलेगा ना। y टेली किया तो मेरे को x भी टेली करना पड़ेगा ना। तो मैंने y में क्या कीमत रख दी? 19 के छेद में 29। वो समीकरण पहले मैंने बैठा लिखा, y की जगह 29 के छेद में 29 लिख दिया। चलो 29 गुना 2 करो तो 58 होगा, प्लस का प्लस। 15 गुना 19 करो तो 285 होगा, और 29 के छेद 29 है ना, वो छेद में आ जाता है। 29 गुना कितना होगा? 7 लिखा मैंने। उस दोनों का प्लस किया तो कितना आया? 343, बैठा का बैठा
343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 यानी 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होगा 343, 7 7 कैंसल, 7 7 जा कितना होगा 49 बट्टे में 29, एक्स और वाई मिल गया। एक्स का आंसर क्या मिला 49 के छेद में 29 और वाई का आंसर क्या मिल गया 19 के छेद में 29। आपको बात मेरी समझ में नहीं आई, फिर से बोलता हूँ, हमको प्रतिस्थापन विधि में एक्स और वाई टेली करने का है। क्या टेली करने का है, एक्स और वाई। मैंने जो पूरी मेहनत की वो किसके लिए की, एक्स और वाई के लिए की। किसके लिए की, एक्स और वाई के लिए। पता चला कि नहीं चला। विलोपन प्रतिस्थापन विधि है, फिर से मैं याद करवा देता हूँ। दो समीकरण होते हैं, कोई भी एक समीकरण पसंद करो, उसका जो आंसर आता है वो समीकरण 2 में रखो। फिर से बोलो, दो समीकरण दिए हुए, इसी में से कोई एक समीकरण पसंद करो, जो समीकरण पसंद किया उसका आंसर एक्स में आया तो समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 2 में रख दिया मैंने, समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 का आंसर लिख दिया ना, समीकरण 2 दिख रहा है ना, उसमें एक्स का आंसर लिख दिया तो उसमें से क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, वाई। वाई में जो आंसर आया वो फिर से कहाँ पे लिख देने का, एक्स के आंसर पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। फिर से बोलता हूँ, दो समीकरण दिए होते हैं, उसमें से एक समीकरण पसंद करो, एक समीकरण पसंद कर लिया, उसका एक्स में आंसर आया तो समीकरण नंबर 2 में रखो। समीकरण 2 का जो आंसर आया वो समीकरण नंबर 1 के आंसर में लिख दो तो आंसर एक्स और वाई मिल जाएगा। ओके, पता चला कि नहीं चला। बच्चे लोग कल के वीडियो में दूसरी विधि पढ़ेंगे। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। एक आपको मैं सरस मजा का एग्जाम्पल दे देता हूँ, वो आप मेरे को सोल्व करके देने का है। ओके, सभी बच्चे को मेरे को व्हाट्सएप में यानी यूट्यूब में उसका पूरा स्क्रीनशॉट पाड़कर मेरे को भेजने का है। ओके राइट, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर सरस एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 टू 5x x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बच्चे लोग वो आपको मेरे को गिन के देने का है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। राइट बच्चे लोग, अब आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। जितना मैं करवाता हूँ पूरे का पूरा समझने का है और बाकी के जो सब्जेक्ट बच्चे हैं उसमें भी आपको तैयारी करने की है। ओके, सी यू लेटर, जय श्री कृष्ण।